जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 13 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 13 जून के दिन कैसी रहेगी। 13 जून के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। कई सांप दिखाई पड़ रहे हैं, स्नेक। 13 जून के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब एंड 13 जून के दिन वर्गोस की हेल्थ। ओ माय गॉड, जितने खूबसूरत, जितने टैलेंटेड, जितने इंटेलिजेंट, जितने अच्छे आप हैं उतने ही ज़्यादा एनिमीज़ आपके हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग एम्प्रेस हैं, आप लोग ऐसे पर्सन हैं जिससे हर कोई शादी करना चाहता है, जिसके लिए लाइन लगी हो सकती है, जिसको हर कोई पाना चाहता है, जो इतना टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड। बहुत सारी तारीफ़ें आपकी हो सकती हैं, बट यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ओके, तो आपके पार्टनर आपको इसी नज़र से देख रहे हैं। यू आर द वन, जैसे बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्प्रेस, ऐसे ही आपके पार्टनर की नज़र में, फोकस में हमेशा आप रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर की नज़र में तो हैं, दैट्स वेरी गुड, बट बहुत सारे नेगेटिव लोगों की नज़र में भी आप हैं, फोकस आप हैं। लोगों की नज़र इस वक्त, जितनी भी स्टॉकिंग से रिलेटेड रीडिंग है वो आप देख सकते हैं। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आप पे नज़र बनाए हुए है, कौन आपको स्पाई कर रहा है, ये सब रीडिंग आपके लिए काम की हैं। क्योंकि लोग आपको बिल्कुल जैसे टेलीस्कोप लगा करके चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। लोगों का बस नहीं चल रहा है कि आपके घर में, आपके मोबाइल में कैमरे फिट कर दें कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 4, 7, 6, 5, 1, 5, 8, 55 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा, किसी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं ये नंबर्स। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके ड्रीम देख रहे हैं। बहुत सारे सपने हैं इनके दिलो दिमाग में जो चल रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज आना चाहते हैं आपके। अब ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको अपने दूल्हा या दुल्हन की तरह देख रहे हैं। मतलब इनकी नज़र में आप इनके मैरिड पार्टनर हैं। ओके, मतलब इनको एक, इनका माइंड सेट हो चुका है कि शादी तो आप ही से करनी है। तो आफ्टर दैट की लाइफ की मतलब उसके बाद की लाइफ जो होगी वो ये इमेजिन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर एक खौफ भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद गिल्ट का कार्ड आया है। एक तो आपके पार्टनर को देखिए, यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील करते हैं, लेकिन जब ख्वाबों की दुनिया में होते हैं तब तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही रियलिटी में आते हैं, हो सकता है कि इनके साथ आपकी शादी हो चुकी है। आप लोगों ने जब शादी हो चुकी है तब फिर ऐसा टाइम स्पेंड किया है, एंड अब ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि ये मैंने क्या कर डाला। मतलब जैसे अपने सर के बाल नोचना, वो वाली कंडीशन है। नेगेटिव यहाँ पे देखिए कि ये जो गर्ल है इसके बाल कौन नोच रहा है, ये सबके सब डेविल हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ डेविलिश आपके साथ किया है। ओके, देखिए होता क्या है कि जैसे कि अभी मैंने किसी रीडिंग में बताया था कि आपके कर्मा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इंसान भूल जाता है लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो वही चीज़ है कि इन्होंने जो आपके साथ डेविलिश एक्टिविटीज़ की थी, पक्की बात है इन्होंने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है। ओके, एक एम्प्रेस को, एक ऐसा पर्सन जिसे मतलब जो डिवाइन जिसके अंदर है, ओके, मतलब हर इंसान के अंदर ईश्वर हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उसके बाद भी इन्होंने आपको बड़े दुख दिए, जिसकी वजह से आप जो इनके कर्मा हैं वो इनके बाल नोच रहेंगे। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। इनको चैन सुकून सब इनका गायब हो चुका है। यस,
ये अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है। अगर आपकी शादी इनके साथ हुई है तो आपके इन लॉज इनको कंट्रोल कर रहे हैं कि ये आपके पास ना आए, लेकिन इनको शिद्दत से इच्छा हो रही है कि ये आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आएँ, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं, इनको आपके पास आना ही आना है। माफ़ी मांगने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको अपना बनाना, क्योंकि ये जब सोते हैं तो इनको आपके सपने आते हैं, जब ये आंखें खोलते हैं तो इनको आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। एंड जो इनके बैड कर्मा है कि तुमने ऐसा किया था तभी आज ये कंडीशन आई है, तुमने वैसा किया था, तुमने यहाँ पे पेन दिया, तुमने वहाँ पे पेन दिया, तो इस तरह की चीज़ें इनका जीना हराम किए हुए हैं। तो अब ये इस कदर परेशान है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। एंड थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल किए है कि जाना नहीं है तुमको। ओके, तो बस ये कंडीशन है। अभी अगर आपके लवर हैं तो भी इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के हो जाएं, तब फिर इनका क्या होगा। तो ये सोच सोच करके इनका जीना मुश्किल हो रहा है। एंड थर्ड पार्टी तो यहाँ पर कंपलसरी है ही। ओके, चाहे ये आपके लवर हैं, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं ये कौन सा। ओके, डेविल। हाँ, ओके, तो यहाँ पर आप लिगेसी क्रिएट कर रहे हैं, आप एम्प्रेस हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आप बॉस हो सकते हैं, किसी हाई फाई पोजीशन पे हैं आप, एंड काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिचनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस, लोगों को लग रहा है जैसे आप अपनी लिगेसी क्रिएट कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपने धन को लेकर के इनसिक्योर भी रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे डेवलिश लोग हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का आपको आइडिया नहीं है, आपको पता है कि डेवलिश लोग, बहुत सारे लोगों की नज़र है आपके पैसे पर। लोग चाहते हैं कि आपका पैसा उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए मतलब जैसी जिसकी मेंटालिटी, वो उतना घटिया आपके लिए सोच रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप भी कम नहीं हैं, आप लोग एम्प्रेस हैं, तो ऐसे ही कोई एम्प्रेस नहीं बन जाता है। आपको पता है कि लोगों की नज़र, गंदी नज़र आपके पैसे पर है, बट देखिए यहाँ पर भी आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, जो कंबाइंड ब्लैक मैजिक है, जैसे कि आपका पैसा भी जाए, आपकी हेल्थ भी जाए। पहली चीज़ तो ये है कि दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो वेल्थ ठीक कैसे होगी। अगर आप कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो फिर आप अपने वेल्थ पे वैसे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो किसी की बहुत गंदी काली नज़र आपको लगी हुई है, हो सकता है कि इस वक्त आपकी हेल्थ ठीक ना चल रही हो। ओके, इसका रीज़न मेन यही है कि यहाँ पे ये जो छिपकली आपको दिखाई पड़ रही है, यस, ब्लैक सैलेमेंडर, ये गंदे काली नज़र है। हो सकता है कि आजकल आपको बहुत सारी लिजर्ड दिखाई पड़ रही हों, छिपकलियाँ दिखाई पड़ रही हों, तो इसका रीज़न यही है कि आपके ऊपर कोई बहुत गंदी वाली क्रिया करवाई गई है, कुछ ऐसा गंदा संदा करवाया गया है आपके ऊपर, जिससे कि आपकी हेल्थ तो जाए ही जाए, आपकी खूबसूरती भी जाए। मुझे दिख रहा है कि आप लोग बड़े खूबसूरत हैं। किंग ऑफ वैंड, यहाँ पे वैसे अगर आपका जेंडर फीमेल है तो आप क्वीन ऑफ वैंड हैं। बहुत खूबसूरत, एलिगेंट, गॉर्जस, यूनिक पर्सनैलिटी, बड़े खूबसूरत हैं आप। ओके, एंड आप पैसा भी खूब अच्छे से अर्न कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे जेलस छिपकली टाइप के लोग हैं जो आपसे बहुत नफरत कर रहे हैं, एंड उन्होंने आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की हो सकती है। ओके, बट इनकी कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का, अपने कर्मा फेस करेंगे और कुछ नहीं होगा। ओके, या जितनी भी एनर्जी आपके ऊपर सेंड की जा रही है, आई प्रे टू गॉड कि जितना भी आपके ऊपर किया है उसका 10 फोल्ड होकर के उनको वापस मिले। देखिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है। या तो ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स की थी। वैसे मुझे बहुत हद तक फीलिंग आ रही है कि ये कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर भी इनके बाल जो नोच रहे हैं वो तो इनके बैड कर्मा हैं, लेकिन ये किसी के कंट्रोल में है। ओके, तो यहाँ पर जो है कोई स्नेक ऐसा पर्सन है जो आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है आपको बच के रहने की। देखिए, यहाँ पर पूरी जो एनर्जी आई थी, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आपको बच के रहने की बहुत लोगों से ज़रूरत है। किसी पे ट्रस्ट ना करिए। क्लियर कट मैं आपको बता दूं आगे तक की रीडिंग के लिए भी कि आपको ट्रस्ट कभी भी किसी पे नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी आपका अच्छा बन के आए, क्योंकि अगर आपने ट्रस्ट किया तो वो नज़र हटी दुर्घटना घटी जैसी कंडीशन रहेगी आपके साथ। ओके, तो आप इतने हैं अच्छे, तो अच्छे लोगों को सेफ एंड सिक्योर करना डिवाइन का काम है। तो इसी वजह से ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप कभी भी किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। तो यहाँ भी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो स्नेक है, अजगर है। ओके, वो
इसने आपके पार्टनर को जकड़ के रखा है, अपनी गंदी जो मेंटालिटी है वो आपके पार्टनर के ऊपर थोप दी है कहीं ना कहीं। यस, बहुत ही पॉइजनस है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को आउटसाइडर जैसा फील कर रहे हैं। इनको इस थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आ गई है। इनको पता चल चुका है कि इन्हीं की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आज ये इस हालत में पहुंचे हैं कि आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ईगो शो किया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को यस, आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं दी थी, आपको जितना आप डिज़र्व करते थे, क्योंकि ये किंग हैं। ओके, एंड किंग एम्प्रेस से हमेशा कम होता है। ओके, तो अगर आप इनको मिल रहे हैं तो ये इनकी खुशकिस्मती है। लेकिन किसी ने इसी चीज़ से जेलस होकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्वीट बन करके आपके बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करवाई थी। आपके पार्टनर के अंदर पॉइजन इंजेक्ट किया था, जिसके बाद से जो है आपके पार्टनर के सामने अब रियलिटी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर इनकी कॉन्शियसनेस ये अवेकेंड हो चुके हैं। अब ये आपको बिल्कुल अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि आप छिन जाएंगे, कोई और आपको ले जाएगा, आप किसी और के साथ उन सारे मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे जो कभी इन्होंने अपने लिए सोचे थे। तो अब ये चीज़ें सोच सोच करके इनके बिल्कुल हालत ख़राब है, इनका जीना मुश्किल हो रहा है। एंड इनको याद आ रहे हैं वो सारी चीज़ें कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया था। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यू कैन डू इट। ओके, आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपको कभी वैल्यू दी नहीं। तो जब आप वैल्यू नहीं देंगे एम्प्रेस जैसे इंसान को, तो फिर आप मतलब आपके पास ऐसे लोग बचेंगे। ओके, सीधी सी बात होती है कि जो डायमंड को वैल्यू नहीं देगा उसकी किस्मत में पत्थर लिख दिए जाएंगे। तो इनकी किस्मत में पत्थर इसीलिए लिख दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने डायमंड की वैल्यू नहीं की थी। तो अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। यस, डेविल। अभी डेविल का कंट्रोल अपने ऊपर से ख़त्म कर रहे हैं। डेविल कौन है? थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी भाई बहुत ही गंदी है। मतलब इसके लिए ऐसे ऐसे कार्ड आए हैं कि मैं जनरली किसी को, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ पर्सनल तो है नहीं, बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो कितना भयंकर सांप है, एंड यहाँ पर ये डेविल है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है थर्ड पार्टी। एंड आपके पार्टनर के सामने उसकी जितनी भी गंदगी है ये सब निकल के आ चुकी है। एंड आपके पार्टनर उसके कंट्रोल से खुद को आज़ाद कर रहे हैं। मे भी यहाँ पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर पे किया गया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिमाग ख़राब हो गया था। इनको जानबूझ के, मतलब इनको खुद नहीं आइडिया था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट इन्होंने किया। तो अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं। अब ये सोच चुके हैं कि मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा। ओके, थर्ड पार्टी चाहे इनको जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब गलती की तो आप गए इनके हाथ से, क्योंकि वैसे भी आपने इनको नो बोल दिया है। यस, क्योंकि आप हो सकता है कि अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि अब आप जैसे दुर्गा माता होती हैं अपने लॉइन के साथ, इसी तरीके से आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि अब आपको अप्रोच करना इतना ईजी नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हो चुके हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है, आपके लिए कार्ड भाई बड़े गजब के निकल रहे हैं, बड़े गजब के कार्ड। हायरोफेंट, हाई प्रीस्टस, आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। आपके पार्टनर इसी एनर्जी में आ रहे हैं आपको पाने के लिए। जैसे ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, कभी कभी रीडिंग सच्ची में ऐसी आ जाती है कि बस दिल खुश हो जाता है। यस, मैंने अभी क्या कहा था कि जैसे शेर की सवारी करने वाली दुर्गा माता, एंड यहाँ पे आ चुके हैं हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे हायरोफेंट। एंड मेरे माइंड में सडनली आया था कि जैसे शिव जी को पाने के लिए शक्ति ने कोशिश की थी, पार्वती माता ने कोशिश की थी, एंड शक्ति को पाने के लिए क्या शिव जी कोशिश नहीं करेंगे? तो वही कंडीशन है ट्विन फ्लेम वाली। आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हैं, ये आप ही की एनर्जी में आएंगे, ये बिल्कुल आप ही के बनाए रास्ते पे चलेंगे, एम्प्रेस को पाने के लिए एम्प्रर बनेंगे, एंड देन ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके, तो इनको पता चल चुका है ये पक्का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, शिव शक्ति कनेक्शन। यस, पक्की बात है, ये आएंगे। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, ब्लेस्ड रीडिंग है। शिव शक्ति दोनों आ चुके हैं। थैंक यू गॉड, मुझे इतनी अच्छी रीडिंग करवाई। अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके पार्टनर के लिए है, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ आपके पार्टनर को करना है। आपके लेवल पे आएंगे, एंड इनको फील हो रहा है आजकल कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो अगर ये इस एनर्जी में आ चुके हैं तब तो ये आ जाएंगे, नहीं आए हैं तो जब तक नहीं आ जाते
तब तक ये आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, शिव शक्ति यूनियन। देखिए, शिव जी का यूनियन शक्ति के साथ ही हो सकता है और कोई उनको सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही शक्ति का यूनियन भी शिव जी के साथ ही होगा और किसी की तड़ नहीं है कि उनको कनेक्ट कर पाए। तो बिल्कुल वही चीज़ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।